नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वही गलती दोहराते रहते हैं? आप बदलना चाहते हैं लेकिन भीतर कुछ है जो आपको रोक लेता है, जैसे कोई अदृश्य दीवार जो दिखती नहीं पर आगे बढ़ने नहीं देती। अगर आपने ये महसूस किया है तो आज का ये भाग आपके लिए है। आप सुन रहे हैं बुक जुबानी, जहां हर पन्ने में एक आवाज है और हर आवाज में छुपा है बदलाव का एक बीज। आज हम समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड में गलत प्रोग्रामिंग कैसे बनती है, मेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं, डर और असफलता का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने अंदर की इनविजिबल लिमिटेशन को तोड़ सकते हैं। गहराई से सुनिए, क्योंकि आज की बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेंटल ब्लॉक्स, असली दुश्मन। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। उसे कहते हैं मेंटल ब्लॉक। ये ब्लॉक बनता कैसे है? जब कोई घटना आपको भावनात्मक चोट देती है और आप उसे बार बार याद करते हैं तो वो अनुभव सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वही रिकॉर्ड आपके व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है। उदाहरण 1, असफलता का डर। मान लीजिए किसी ने एक बार बिजनेस शुरू किया, नुकसान हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया। अब जब भी वो नया अवसर देखता है उसका दिमाग तुरंत कहता है, मत करो, फिर से असफल हो जाओगे। असल में ये आवाज उसकी नहीं है, ये उसके पुराने अनुभव की रिकॉर्डिंग है। सबकॉन्शियस उसे बचाना चाहता है, लेकिन वही सुरक्षा उसकी प्रगति रोक देती है। डर का असली स्रोत। डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, वो एक कल्पना है। आपने कभी ध्यान दिया, जब इंटरव्यू से पहले आप सोचते हैं अगर रिजेक्ट हो गया तो शरीर पसीना छोड़ने लगता है, लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी शरीर प्रतिक्रिया दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। वो जिस चित्र को बार बार देखता है उसे सच मान लेता है। प्रोग्रामिंग कैसे बनती है? प्रोग्रामिंग 3 चीजों से बनती है: दोहराव, भावना और विश्वास। अगर कोई बच्चा रोज सुनता है तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो धीरे धीरे मान लेता है, और जब वो बड़ा होता है तो अवसर देखकर भी पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके अंदर का बिलीफ कहता है, मैं योग्य नहीं हूं। रियलिटी चेक। अब खुद से पूछिए, आपकी कौन सी मान्यता आपको रोक रही है? पैसा कमाना मुश्किल है, लोग भरोसे लायक नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। ये सब फैक्ट्स नहीं है, ये बिलीफ्स हैं, और बिलीफ बदला जा सकता है। रीप्रोग्रामिंग की शुरुआत। सबकॉन्शियस को बदलने का पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत पहचानिए, फिर शांत होकर खुद से कहिए, यह पुरानी प्रोग्रामिंग है, मैं इसे बदल रहा हूं। धीरे धीरे नया विचार डालिए, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं योग्य हूं। यह तुरंत असर नहीं करेगा, लेकिन निरंतरता सबसे बड़ा हथियार है। इमोशनल रिप्लेसमेंट टेक्निक। अगर आपको किसी घटना से चोट लगी है तो हर रात सोने से पहले उस घटना को सकारात्मक रूप में इमेजिन करें, जैसे वो आपके लिए सीख बन गई हो। सबकॉन्शियस धीरे धीरे पुरानी भावनात्मक चार्ज को कम कर देगा। यही मानसिक हीलिंग है। रिलेटेबल मोमेंट। सच बताइए, आपने कितनी बार खुद को रोका है सिर्फ इसलिए क्योंकि भीतर से आवाज आई, मत करो? लेकिन क्या आपने कभी पूछा, यह आवाज किसकी है, आपकी या आपके डर की? पावर रियलाइजेशन। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी सीमाएं स्थायी नहीं हैं, तो आप बदलना शुरू कर देते हैं। सबकॉन्शियस आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सेवक है, लेकिन सेवक वही करेगा जो मालिक आदेश देगा। सवाल यह है कि क्या आप सच में अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं? अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे प्रैक्टिकल टेक्निक्स से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करें, एफर्मेशंस सही तरीके से कैसे बोलें, विजुअलाइजेशन को पावरफुल कैसे बनाएं, और कैसे स्लीप स्टेट में माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन अब शुरू होने वाला है। सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहना काफी नहीं है, तकनीक चाहिए, सही तरीका चाहिए, निरंतरता चाहिए। आज हम वही समझेंगे, प्रैक्टिकल मेथड्स जो सच में काम करते हैं। मेडिटेशन 1, स्लीप मेथड, सबसे शक्तिशाली समय। जोसेफ मर्फी बताते हैं, सोने से ठीक पहले का समय सबकॉन्शियस के लिए सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जब आप नींद में जाने वाले होते हैं, कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा होता है, और उसी समय जो विचार आप दोहराते हैं वो सीधे सबकॉन्शियस में चला जाता है।
कैसे करें? सोने से पहले 3 से 5 मिनट धीरे धीरे शांत मन से कहें, मेरी समस्या का समाधान हो चुका है, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। महसूस कीजिए जैसे ये सच में हो चुका है। इमोशन जोड़िए। सबकॉन्शियस भावना की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। टेक्निक 2, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्र। सबकॉन्शियस तस्वीरों में सोचता है। अगर आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो असर सीमित होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो असर गहरा होगा। मान लीजिए आपका लक्ष्य है पब्लिक स्पीकिंग में आत्मविश्वास। हर दिन आंखें बंद करिए, खुद को मंच पर देखिए। लोग तालियां बजा रहे हैं, आप शांत हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। बार बार वही दृश्य दोहराइए। धीरे धीरे आपका दिमाग उस स्थिति को सामान्य मान लेगा, और जब असली मौका आएगा डर कम होगा। रीप्रोग्रामिंग एफर्मेशन, सही तरीके से। सिर्फ बोलना काफी नहीं है। गलत तरीका, मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये चाहत है, रिजल्ट नहीं। सही तरीका, मैं समृद्ध हूं, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में बोलिए। सबकॉन्शियस भविष्य नहीं समझता, वो वर्तमान को स्वीकार करता है। रिलैक्सेशन मेथड। अगर आपका मन बहुत तनाव में है तो एफर्मेशन काम नहीं करेगी। पहले शरीर को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए 3 से 4 बार। फिर अपने लक्ष्य को इमेजिन कीजिए। शांत अवस्था में दिया गया आदेश सीधे भीतर उतरता है। ग्रैटिट्यूड प्रोग्रामिंग, कृतज्ञता। सबसे तेज तरीका है वाइब्रेशन बदलने का। हर दिन 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप अबंडेंस महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस स्केरसिटी हटाने लगता है। कॉमन मिस्टेक, लोग 2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। याद रखिए, आपने सालों तक नकारात्मक प्रोग्रामिंग की है, तो नई प्रोग्रामिंग को समय लगेगा। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। रिलेटेबल रियलिटी। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार अवसर पकड़ लेते हैं और कुछ लोग वही अवसर खो देते हैं? अंतर बाहर नहीं है, अंतर उनकी अंदर की प्रोग्रामिंग में है। जो व्यक्ति भीतर से मानता है मैं योग्य हूं, वो एक्शन लेता है। जो भीतर से डरता है वो बहाना ढूंढता है। पावर रिमाइंडर। आपका सबकॉन्शियस दिन रात काम कर रहा है। वो आपकी धड़कन चला रहा है, आपकी यादें संभाल रहा है, आपके शरीर को हील कर रहा है। अगर वो ये सब कर सकता है तो क्या वो आपकी सोच नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है, बस उसे सही दिशा दीजिए। आज आपने सिर्फ एक अध्याय नहीं सुना, आपने अपने अंदर छिपी उस शक्ति को महसूस किया है जो शायद अब तक सोई हुई थी। अगर इस पूरी श्रृंखला में कहीं भी एक भी वाक्य ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर एक भी उदाहरण में आपने खुद को देखा है, तो समझ लीजिए बदलाव शुरू हो चुका है। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले मन बदलता है, और जब मन बदलता है तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। आप सुन रहे थे बुक जुबानी, जहां हर पन्ने में एक आवाज है और हर आवाज में छुपा है आपकी कहानी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहराई वाली किताबें, ऐसे ही भावनात्मक और जीवन बदल देने वाले अध्याय आप तक पहुंचते रहें, तो अभी चैनल बुक जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले पार्ट में हम बात करेंगे वेल्थ कॉन्शियसनेस, स्कार्सिटी माइंडसेट को तोड़ने का तरीका, और कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड मनी और अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करता है। वो भाग सिर्फ जानकारी नहीं होगा, वो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। अगर आज की बात दिल तक पहुंची है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन की शक्ति को स्वीकार करता हूं। आपकी ये एक लाइन किसी और के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। आपके समय, आपके विश्वास और आपकी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आप इसका पहला भाग नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे अगले पन्ने में अगली आवाज के साथ, बुक जुबानी पर।